क्या आपने कभी सोचा है कि एक 1400 साल पुरानी सूरत आज के डिजिटल दौर के हर सवाल का जवाब दे सकती है। ज़हनी दबाव, लामहदूद मालूमात, माली बेचैनी, सब का हल कहाँ है? क्या हो अगर एक इलाही किताब आपको ये बताए कि तेज रफ्तार जमाने में सुकून दिल कैसे मिले और ईमान कैसे महफूज रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, जहां हम कुरान और हिकमत के ऐसे राज खोलते हैं जो आपके दिल को छू लें और आपकी सोच को जगा दें। आज की वीडियो में हम सूरह कहफ के वो पहलू दरियाफ्त करेंगे जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आज की जिंदगी के लिए अमली रहनुमाई है। असहाबे कहफ की इस्तकामत, दो बागों की तमसील, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात और जुल्करनैन की हिकमत। ये चारों किस्से सिर्फ माजी की दास्तानें नहीं बल्कि आज के हर मोमिन के लिए चरागे राह हैं। चाहे बात हो डिजिटल शोर से निजात की या अंदरूनी सुकून की तलाश की, सूरह कहफ हमें ऐसी बसीरत अता करती है जो वक्त से मावरा है। अगर आप रूहानी रोशनी और जिंदगी की हकीकी समत पाने के ख्वाहां हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे। तो आइए चलते हैं आज के असल मौजू की तरफ। सूरह कहफ आज के इंसान के लिए कदीम हिकमत का जिंदा पैगाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, जब हम अपने गिरदो पेश की दुनिया पर निगाह डालते हैं तो हर समत एक अजीब बेचैनी और शोर दिखाई देता है। खबरनामे की स्क्रीन हो या मोबाइल की मुसलसल बजती हुई नोटिफिकेशन, इंसान के दिल को चैन कहाँ मुयस्सर है। ऐसा लगता है जैसे जहन पर हर लम्हा मालूमात की यलगार हो और दिल एक नामालूम तलाश में भटक रहा हो। ये वही लम्हा है जब सूरह कहफ की सदाएं हमारे कानों तक पहुँचती हैं। ये कहती हैं कि सुकून सिर्फ बाहर नहीं बल्कि आपके अपने दिल के अंदर है। ये सूरत गोया हमें याद दिलाती है कि दुनिया की तेज रफ्तार दौड़ में असल कामयाबी अंदरूनी इस्तकामत और ईमान की हिफाजत में है। कुरान मजीद का ये 18वां बाब सिर्फ तारीखी किस्से नहीं सुनाता, ये तो एक जिंदा रहनुमाई है जो हर दौर के इंसान को आवाज देती है। चाहे आप एक तालिब इल्म हो जो रोजाना इम्तिहान और मुकाबले के दबाव में है, या एक वालदैन जो मुआशी मुश्किलात और मुस्तकबिल की फिक्र में घिरे हैं, सूरह कहफ आपके दिल को ये यकीन दिलाती है कि अल्लाह की किताब हर सवाल का जवाब रखती है। ये सूरत हमें पहला सबक ये देती है कि ईमान की हिफाजत सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि शऊरी जिद्दोजहद है। जब दुनिया के मेले में आवाजें बुलंद हों, जब हक्को बातिल की सरहद धुंधला जाए, तो ये सूरत गोया एक रोशनी का मीनार है जो हमें वापस असल समत की तरफ ले आता है। मेरे मोहतरम नाजरीन, सूरह कहफ का दिल 4 अजीम वाकयात में धड़कता है जो हर जमाने के इंसान के लिए सबक रखते हैं। ये कहानियां सिर्फ माजी की याद नहीं बल्कि आज के दौर के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का अक्स हैं। आइए एक एक दास्तान में झांक कर देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। पहला वाकया है असहाबे कहफ, ईमान की हिफाजत का पैगाम। नौजवानों का एक गिरोह जो अपने ईमान को बचाने के लिए गार में पनाह लेता है। उन्होंने दुनिया के दबाव, बादशाह के जबर और मुआशरती तनकीद के बावजूद अपने अकीदे को नहीं छोड़ा। आज के नौजवान के लिए ये पैगाम है कि अगर माहौल आपके अकीदे को कमजोर करे तो इस्तकामत इख्तियार करें, क्योंकि असल इज्जत अल्लाह के करीब है, ना कि दुनिया के सामने झुकने में। दूसरा वाकया है 2 बागों का, गरूर और दौलत का इम्तिहान। 2 दोस्त, एक को बेपनाह बागात और दौलत मिली मगर गरूर ने उसे अंधा कर दिया। उसने अल्लाह की नेमत को अपनी मेहनत का नतीजा समझा और आजिज़ी खो दी। फिर एक दिन सब कुछ मिट गया। ये किस्सा आज के सारफियत भरे दौर में हमें याद दिलाता है कि मालो दौलत की चमक आर्जी है, असल दौलत शुक्र और कनात है। तीसरा वाकया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात, सब्र और पोशीदा हिकमत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफरे इल्म हमें यह सिखाता है कि हर वाकया बज़ाहिर वैसा नहीं जैसा हम देखते हैं। खिजर अलैहिस्सलाम के 3 अमाल, कश्ती का सुराख करना, बच्चे को मार देना और दीवार की तामीर, शुरू में नामाकूल लगे मगर हर अमल में एक इलाही मसलहत थी। ये वाकया हमें सब्र, खामोशी और अल्लाह के मंसूबे पर कामिल भरोसे का दर्स देता है। तीसरा वाकया है जुल्करनैन का, ताकत, इंसाफ और खिदमत का। जनाबे जुल्करनैन एक आदिल हुक्मरान के तौर पर पेश किए जाते हैं जो ताकत रखने के बावजूद गरूर में नहीं डूबे।
उन्होंने कौमों को बचाने के लिए मजबूत दीवार बनाई और ये माना कि असल मदद अल्लाह की है। ये कहानी हर लीडर और हर साहिब इख्तियार के लिए आईना है कि क़यादत का असल मकसद खिदमत और अदल है, ना कि इक़्तिदार की नुमाइश। प्यारे दोस्तों, ये 4 कहानियां हमें बताती हैं कि खाह जमाना जदीद हो या कदीम, ईमान, आजिज़ी, सब्र और अदल की कदरें हमेशा जिंदा रहती हैं। यही कदरें हमें अंदर से मजबूत और बाहर से बावकार बनाती हैं और यही सूरह कहफ की अबदी रोशनी है। प्यारे दोस्तों, सूरह कहफ सिर्फ किस्से नहीं सुनाती बल्कि रोजमर्रा जिंदगी के लिए अमली रहनुमाई फराहम करती है। ये सूरत हमें दिखाती है कि किस तरह कदीम हिकमत आज के जदीद मसाइल का हल बन सकती है। आइए इन तालीमात को अपने हाल के तनाजुर में समझते हैं। आज का इंसान मोबाइल की स्क्रीन और मुसलसल नोटिफिकेशन के शोर में घिरा है। सूरह कहफ ये पैगाम देती है कि असल सुकून अल्लाह की याद में है। हफ्ता और जुमा के दिन इस सूरत की तिलावत सिर्फ इबादत नहीं बल्कि दिल को पुरसुकून रखने का अमली नुस्खा है। ये हमें याद दिलाती है कि तेज रफ्तार दुनिया में खामोश लम्हे और जिक्र इलाही ही असल ताकत हैं। 2 बागों के वाक़े से हमें ये सीखने को मिलता है कि दौलत की चमक आंखों को चुंधिया सकती है मगर दिल को भर नहीं सकती। आज के सारफियत ज़दा दौर में जहां इश्तिहारात हर लम्हा हमें नई ख्वाहिशात की तरफ खींचते हैं, ये सूरत हमें शुक्र, कनात और अल्लाह पर भरोसे का सबक देती है। असल खुशी कम चीजों में इत्मीनान ढूंढने और रिज़्क़े हलाल पर कनात में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हमें ये सिखाती है कि जिंदगी के बहुत से वाक़यात हमारी समझ से बालातर होते हैं। कोई ताखीर, नुकसान या गैर मुतवक्को मोड़, ये सब अल्लाह के बड़े मंसूबे का हिस्सा हो सकते हैं। ये सूरत हमें यकीन दिलाती है कि अगर हम सब्र और भरोसा कायम रखें तो हर मुश्किल के पीछे खैर और हिकमत छुपी होती है। जनाब जुल्करनैन के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत और इख्तियार अमानत हैं। चाहे आप किसी घर के सरबराह हों या किसी टीम के कायद, इंसाफ, खिदमत और आजिज़ी ही कामयाब क़यादत की बुनियाद है। ये सब सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। सूरह कहफ हमें ये यकीन दिलाती है कि अगर हम ईमान, सब्र और कनात को अपना लें तो ना सिर्फ दिल का सुकून पाते हैं बल्कि मुआशरती सतह पर भी रोशनी फैला सकते हैं। यही कदीम हिकमत का वो पहलू है जो हमें आज की जिंदगी में भी कामयाब बनाता है। सूरह कहफ का एक निहायत अहम पहलू वो रहनुमाई है जो हमें आखिरी जमाने के लिए सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल से बचने के लिए फराहम होती है। ये महज एक आने वाला किरदार नहीं बल्कि एक ऐसा फितना है जिसके आसार हर दौर में जाहिर होते हैं। आज के दौर में ये और भी नुमायां है। हदीसों में दज्जाल के फितने को अजीम तरीन आजमाइश कहा गया है। आज हम देखते हैं कि झूठ को सच बनाकर पेश करने की रफ्तार कितनी बढ़ गई है। डिजिटल दुनिया में फरेब की चमक, झूठी खबरें और दिलों को बहकाने वाली चकाचौंध, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि दज्जाली फितना सिर्फ मुस्तकबिल की कहानी नहीं बल्कि आज के समाजी और फिक्री धारों में भी अपना अक्स रखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ की इब्तदाई और आखिरी आयात की तिलावत को दज्जाल के फितने से हिफाजत के लिए खास तौर पर बयान किया। ये आयात ईमान को मजबूत और दिल को रोशनी देती हैं ताकि झूठ की चमक सच्चाई के नूर को धुंधला ना सके। ये हमें ये समझाती हैं कि असल निजात सिर्फ कुरान करीम की रहनुमाई और अल्लाह के जिक्र में है। प्यारे दोस्तों, सूरह कहफ हमें खौफजदा करने के लिए नहीं बल्कि बातनी ताकत देने के लिए है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम ईमान पर कायम रहें, अल्लाह की किताब को अपना साथी बनाएं और हक को पहचानने की बसीरत पैदा करें तो कोई फितना, चाहे वो दज्जाली हो या दौरे जदीद की नई शक्ल, हमारे दिल को हिला नहीं सकता। हर जुमा सूरह कहफ की तिलावत को मामूल बनाएं, जिक्र इलाही और दुआओं से दिल को जिंदा रखें, सच और झूठ की पहचान के लिए कुरान और सुन्नत का इल्म बढ़ाएं। ये सारे इकदामात हमें ना सिर्फ आने वाले फितने से महफूज रखते हैं बल्कि रोजमर्रा के छोटे बड़े फितनों के मुकाबले के लिए भी हौसला देते हैं। सच ये है कि दज्जाल की तैयारी महज आखिरत के खौफ का मामला नहीं बल्कि ये हमारे आज के फैसलों का इम्तिहान है। सूरह कहफ हमें वो बसीरत अता करती है जो हर दौर के फरेब को पहचानने और ईमान पर साबित कदम रहने की ताकत देती है। प्यारे दोस्तों, सूरह कहफ के पैगाम को सुनने और समझने के बाद असल सवाल ये है
कि हम इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे शामिल करें ताकि ये सिर्फ एक तिलावत ना रहे बल्कि जीती जागती रोशनी बन जाए। हर जुमा इस सूरत की तिलावत दिल के सुकून और ईमान की ताजगी के लिए एक लाजमी अमल बनाएं। सिर्फ पढ़ना नहीं, हर वाक़े पर तवक्कुफ करें, उसके मानी और अपनी जिंदगी से ताल्लुक पर गौर करें। एक वक्त मुकर्रर करें, फजर के बाद या शाम के पुरसुकून लम्हे, ताकि ये अमल दिल की गहराई में उतर सके। घर वालों के साथ हफ्तावार नशिस्त रखें जहां सब मिलकर सूरह कहफ के हिस्से पढ़ें और समझें। महफिल जिक्र या मुतालिया की छोटी महफिलें कायम करें ताकि इज्तमाई तौर पर इसके असबाक दिल में उतर सकें। बच्चों को कहानियों के अंदाज में ये वाकयात सुनाएं ताकि कम उम्री में भी ये रोशनी दिल में जगह बनाए। मालियात में कनात और शुक्रगुजारी को मामूल बनाएं। मुश्किल वक्त में सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के किस्से में है। क़यादत या जिम्मेदारी के किसी भी मुकाम पर इंसाफ, आजजी और खिदमत को मेयार बनाएं, जैसे जनाबे जुल्करनैन ने किया। अपने मोबाइल या डायरी में वो आयात नोट करें जो आपके दिल को छूती हैं ताकि दिन भर आपके सामने रहें। अल्लाह से दुआ करें कि ये सूरत सिर्फ जुबान की तिलावत न रहे बल्कि दिल और अमल की हकीकत बन जाए। ये अमली इकदामात हमें सूरह कहफ की हिकमत को जिंदगी के हर पहलू में उतारने का रास्ता दिखाते हैं, चाहे जाती सुकून हो, खानदानी हम आहंगी या मुआशरती जिम्मेदारियां। ये सूरत हर लम्हे के लिए रोशनी और रहनुमाई फराहम करती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये था सूरह कहफ का वो रोशन पैगाम जो दिल को मजबूत और रूह को मुतमईन करता है। अगर आपने आज के इस सफर में कोई एक नुक्ता भी दिल में महसूस किया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। प्यारे दोस्तों, दास्तान उर्दू की रोशनी आप जैसे अहबाब की मोहब्बत से जलती है। हमने आपके लिए 2 ई बुक्स बहुत मुख्तसर हदिये के साथ पेश की हैं। ये कीमत नहीं, सिर्फ आपकी मोहब्बत और ताउन की अलामत है। पहली ई बुक है फकर का राज बातिन का रास्ता और दूसरी है मौत और बातिन के राज। ये आपके दिलो दिमाग को एक नई बसीरत देंगी और आपका ये छोटा सा कदम दास्तान उर्दू के चिराग को रोशन रखने में बड़ा हिस्सा डालेगा। इन्हें हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बस ये लिख कर भेजें, मुझे दास्तान उर्दू की ई बुक्स चाहिए, और इल्म की ये रोशनी आप तक पहुंच जाएगी। ये डिजिटल किताबें हैं, फौरन आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपने अभी तक दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे। मैं हूं एजाज काजमी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई रूह परवर दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।